अरे नीचे ही तो बहेगा। अब भगवान खुश भये कि हम है गए ऊपर और संसार को सामान है गो नीचे। क्या बात की, भगवान को बड़ी खुशी है रही। गाड़ी टूट गई। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति भगवान को नीचे रखेगा और सांसारिक काम धंधों को ऊपर रखेगा, तो भगवान कहते हैं ऐसी ठोकर मारूंगा गाड़ी में कि गाड़ी पलट जाएगी, फिर एक वो सामान बचवे वारो नहीं है। काय की गाड़ी? जीवन की गाड़ी, गृहस्थ की गाड़ी है। तो ये जीवन की जो गाड़ी है, इसमें यदि सामान को हमने ऊपर किया, भौतिक वस्तुओं को ऊपर रखा, तो फिर भगवान पलट देंगे। और भगवान को ऊपर रखा तो एक पंक्ति गाते हैं हम, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। तो यशोदा मैया ने वहां खेलते हुए बच्चों से पूछा कि बेटा सही से बताओ ये गाड़ी कैसे पलटी। बच्चे तो सब देख रहे थे, बोले मैया या लाला ने लात मारी है। अब बड़े बूढ़े यशोदा जैसे सब बोले है बावरियो है जे लाला को लात मारेगो और जाकी लात ते को गाड़ी पलटेगी हैं। ये छोटे छोटे बालक कौन है? ये संत हैं। और संत को परमात्मा की क्रिया दिखाई देती है, लेकिन संसार वालों को परमात्मा की क्रिया दिखाई नहीं देती है। इसलिए संत कह रहे हैं कि भगवान को यहाँ में पंजोए हाथ है, भगवान ने ठोकर मारी है। लेकिन संसार वाले कह रहे हैं भगवान भगवान कहूना जी, वैसे कोई आंधी प्यारे आ गई होगी ताते गिर गई है। जब संत क्या कहता है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। इसलिए भैया संसार में कभी भी भगवान को नीचे और दुनियादारी को ऊपर मत रखना। जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी की डोर भगवान को सौंप दी, तो बड़े बड़े योद्धा भी सामने आए पर जीत नहीं पाए हैं। इसलिए भगवान से हमेशा एक ही बात कहनी चाहिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक में क्या दिक्कत है? फिर बनाओगे फिर बनाओगे? नहीं नहीं वही। होरे मुरलिया वारी ओरे बंसुरिया वरे, जीवन है
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ, हम कठपुतली कठपुतली हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले। मुरलिया मेरे अपनी हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा दे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
हम दीवानी सब हैं मोह हम दीवाने सब हैं मोह अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ओरे मुरलिया वाले ओरे बसुरिया वाले ओरे मुरलिया वाले और बसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया 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 वाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले बसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले उसके बाद में तृणावर्त आया है, उसका उद्धार किया है, भगवान का नामकरण हुआ। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उन बाल लीलाओं में बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं जो भगवान को हमारे दिलों तक पहुंचाती हैं, हमारे दिलों को आकर्षित करती हैं वे लीलाएं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगहि मरकार भोक्षन् विभजति सचिन् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभि सगृहकुपितो याति पक्रोश्यतोका याशुपक्रोद्य कुरोष्यत्रोतो यातुपक्रोश्यतोका। भगवान ने एक चोरों की टीम बनाई और सबसे कहा भैया सुनो, अपन सब माखन की चोरी करने चला करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब पकड़ा धकड़ी होए तो तुम अपनी अपनी चिंता करियो, मेरी चिंता मत करियो। एक सखा बोलियो क्यों भैया, सरदार भी पकड़ जाएगा तो हमारा का होगा है, इसलिए तेज चिंता करो तो पहले जरूरी है। लेकिन भगवान ने कहा सुनो भैया, मैं बंधन में आना भी जानता हूं और बंधन से खुलना भी जानता हूं, मैं पकड़ में आना भी जानता हूं और पकड़ से निकलना भी जानता हूं, लेकिन तुम पकड़ में आ गए तो फिर तुम्हें निकर भैया कोई है नहीं, इसलिए तुम तो अपनी अपनी चिंता करना। बोले ठीक है भैया, तू पकड़ेगा तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है। बोले तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं अपने आप निकल के आ जाऊंगा। एक गोपी जो है रोज प्रार्थना, वैसे तो ब्रजवासी के हर घर में इंतजार होता था कि आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। वैसे एक बात बताऊं भैया, भगवान को चोट्टा कहने वाले लोग खुद चोट्टा होते हैं।
क्योंकि भगवान ने काऊ की तिजोरी ना तोड़ी, काऊ को पटा ना खोलो, काऊ की ट्रॉली ना खोली, हैं, काऊ की भैंस ना चुराई। अरे भैया, ये गोपियां जन्म जन्मांतरों से बुला रही थीं, तो उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान गए हैं। हर गोपी रोज इंतजार करती है, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बत्तियां बनाओ गोपाल, बनाओ नदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। एक गोपी ने देखा कि पूरा टोल आ रहा हो मेरे घर की तरफ, तो वहाँ ने तुरंत जो है एक खटिया खड़ी करके वहाँ पे चदरा डाल दो, बाकी नीचे छुप के दर्शन करवे के लिए बैठ गई। और जैसे ही लाला ने आगे देखी, सवंती कही भैया बिल्कुल खाली है घरों, चले आओ, ऐसा मौको वीर वीर नहीं मिलेगा, छींके पे माखन है। तो कहा भयो कि भगवान ने 5-7 जने नीचे झुकाए, फिर 2-4 ऊपर, फिर ऊपर 2 है, फिर सबसे ऊपर मुखिया जी चढ़ गए हैं और मटकी पकड़ के बामते माखन निकालो और नीचे बारे देखें और बोले सुने 100 से पहले 100 से नीचे भाई दे दे। बीच को बोलो क्यों, मैं लगना रो? बोले लाला लगे तो रोए, पर सबसे ज्यादा वजन कौन पे हैं? सबसे ज्यादा वजन 100 से नीचे वाले पे है ना, इसलिए 100 से पहले कौन मिलना चाहिए? सबसे नीचे वाली है। भगवान का बांटने का तरीका अलग था। राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि ऊपर से जो गरीबों के लिए जो राशन बंटता है, जो वस्तु जाती है, वो बर्फ की तरह पिघलते 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 सिल्ली की तरह, बर्फ की सिल्ली की तरह बिन के हाथ तक तो इतनी पहुंच पाती है नहीं, बीच में ही सुपड़ा साफ हो जाती है। यदि हिंदुस्तान में क्रांति लानी है तो भगवान जो बता रहे हैं कि बंटना कहाँ से शुरू होना चाहिए? सबसे नीचे के कार्यकर्ता से, जो पोलिंग पे मरता है, लड़ पड़ता है, जान दे देता है, हैं? शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। सो ऊपर तक बचत बचत पहुँचे तो पहुँचे और न पहुँचे तो, क्योंकि बे तो मरतना न बे लड़े न झगड़े कम। अरे बे तो जीत बे के बाद एक दूसरे के यहाँ बधाई दे भी जाते हैं, सब बधाई हो। और ये नीचे भाई वैसे ही मर गई, लड़ते लड़ते गोली चल गई साहब, डंडा चल गो, मारो खाई हैं। और वे ऊपर भाई जीत के बाद वह दूसरे हारे वारे बधाई दे चले गो, जी बेचारो मरे डरे हो भी हॉस्पिटल में ही हैं। तो सबसे ज़्यादा वजन किस पे होता है? सबसे नीचे के कार्यकर्ता पे। भगवान की शैली ये है, और आजकल के दुनिया वालों की शैली ऊपर से शुरू होगा। तो 1 रुपया में से नीचे तक आते आते 10 पैसा रह जाते हैं, और कबो कबो 10 रहे न रहे, ऊपर कोई खोआ है जाए ऊपर ही ऊपर है। एक बार एक बुढ़िया कह रही, बाहर के पूछे भाई आए कि मैया ठीक है तू बढ़िया है? बोले हाँ। बोले सरकार ठीक है? बोले सरकार वो बढ़िया है। बोले अच्छा तो जो बता, सरकार ने जो लेटरिन भेजी कहीं वो तेरे घर बन गई हैं? सो वो डोकरी गुस्सा में बोली ना, मैं जा ना बनी। तो बोले सरकार ने दही ना है? बोले दही तो होते हैं, पर सवरी लेटरिन ने प्रधान खाएगा। सवरी लेटरिन प्रधान खाएगा। तो कबो कबो नीचे तक पता ना है, 10 पैसे बचे बचे। लेकिन भगवान उल्टी जो सीधी प्रक्रिया उसे करें, सबसे पीछे सबसे नीचे के कार्यकर्ता को बोले इसको दे दीजिए। हाँ, तो नीचे के कार्यकर्ता को कावे उन्हें जुकाम से हो तो और छींक सी आ रही।
सो कहा भयो कि जैसे छींक में कहा है, छींक तो बहुत पूरे आदमी हिला देते हैं ना, तो जैसे ही वो हिलो सो ऊपर बाई डगमगाए सो बीच के लुडर पुडर गिर पड़े हैं, लुड़क पुड़क गिरे तो बे ऊपर बाई ऊपर लटके रह गए और नीचे बीच के गिर पड़े, दीवार ढह गई। अब जा दृश्य को वो देख रही गोपी, कौन सी छुपी बैठी ना घर में, वो देख रही अति सुब्बा ने खूब कोशिश करी हंसी रोकवेगी, पर हंसी रुकी नहीं। और जैसे ही हंसी तो मामलो गड़बड़े गो, सब गाल वाल बोले भैया जा घर में तो कोई है हमारे गिरवे पे हंस रहे भागो। सो भागवे की बात करी, सो एक जनो बोले अरे मुखिया जी तो लटक रही हैं, अरे बिनो को तो कछु करो। तो तक दूसरे ने कही बाकी चिंता मत करो, बान तो पहले ही कह दे कि अपनी अपनी बचैयो है, मेरी चिंता करवे की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही कह चुके हो है। अच्छा बोले हाँ तो ठीक है, सब भाग गए। अब ये गोपी निकल के आई और यह गोपी ने कही कहो लाला रंगे हाथन पकड़े गए हैं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या बोलो बोलो सलूक किया जाए हैं। गोपी ने कहा, भगवान बोले गोपी पहले मुझे उतारने में हाथ दुख रहे हैं, न का देर नहीं उतारे तो ऊपर ते ही गिरूंगो, तो फिर कछु सलूक करवे लायक रहूंगो ही नहीं है। गोपी ने लाला को नीचे उतारा, बोले लाला अब चल अपनी मैया के पास। बोले मैया के पास मत ले चले, मेरी सब इज्जत माटी मिल जाएगी, अब तक मैं अपनी मैया को साहूकार हूं हैं, पर यदि तू मेरी पकड़ के ले जाएगी तो फिर मेरे कहूँ की इज्जत नहीं रहेगी। बोले लाला मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूं हैं? ये अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा की लीला है भैया, ये कहू साधारण है, कहू अहीर की लीला नहीं है, वो तो इस जाति में आने वाले अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा की लीलाएं हैं। उन्होंने कहा गोपी ते हाथ जोड़ो पांव छीरो, पर मोए कैसू मैया के पास मत ले चले, तेरी बड़ी कृपा होगी। अच्छा बोले हाँ, तो बोली नहीं नहीं मैं मानूंगी नहीं, चल। भगवान ने पीछे तेने धमकी सी उदई, कह सुने तू ज्यादा मत करे, नहीं मोते पंगो लेबो बड़ो भारी पड़ जागो हैं, मोते पंगो लेबे डुल लीजिए। अच्छा मोई बूढ़िया धमकी दे रहा है, चल। सो घूंघट मार के लेके चली, जाकर के यशोदा के द्वार पे, ए यशोदा निकल गया। यशोदा निकल के आई, बीच में ही भगवान ने कहा करो बाकी पति को रूप बनाए लो। ओ भाई समझ में नहीं आई कि पीछे को पकड़ रहा गया है। यशोदा से बोली देख आज मैंने रंगे हाथन पकड़या है। यशोदा देख रही कि जई को आदमी जी पकड़ के लाई है रंगे हाथन, का मतलब मेजर क्यों आई है, मेरे पास क्यों आई है। यशोदा बोली कौन है पकड़ के लाई है। बोले अच्छा अब आंधरी है रही है तो अपना छोरा ना दिख रहा है। तो यशोदा ने कही ने घूंघटे उगार पीछे मुड़ के देख मेरो छोरा है कि तेरी सास को छोरा है न मौ तो पीछे करे। और वाने मुड़ के जैसे ही देखो अरे राम 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 घबरा गई है। तो बोली भैया अरे 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 तुम कहाँ से आ गए, कब आ गए। बोले तू मोइया तो पकड़ के लाई है क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ई प्रेम से प्रगट होहि में जाना, ई प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, ई हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भैया वो लौट के अपने घर में आई, सब गोपी
मौज लेवे के लिए भाई द्वार पे इकट्ठी होती कि देखें का भयो क्या कैसे कैसे शिकायत भाई सब सुनेंगी। अब जाते आए कि जैसे ही बोली अरे बहन का भयो बताए तो दे भीतर क्यों घुस रही है। वान की कशु मत पूछो मेरे संग तो बहुत बुरा भयो है भगवान काऊ के संग न करे। मेरी इतनी बेइज्जती भई जसोदा के द्वार पे कि अब मैं मुंह दिखावे लायक रही ना। अरे बात तो बता। बा ने फिर पूरी बात बताई। तब तक बिनमती को दूसरी बोली तू है बावरी पागल। अरे इतनी दूर का कह दिया लेके जाओगे एक जेल से दूसरी जेल में तो बीच में जो दूरी है बात दूरी में पतौना जन का गाड़ी पलट जाए हैं जन का है जाए मामलो गड़बड़ है जाए है ना है। तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह कैदी को ले जाना कोई सेफ नहीं है हैं। और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है हैं। जा जमाने में बा जमाने में ऐसा कहता है बिल्कुल ही सेफ नहीं है हैं। कैदी खुद कहता है कि मैं जाना नहीं चाहता मुझे यहीं पंजाब में रहने दो मुझे यूपी में नहीं जाना है मुझे दिल्ली रहने दो हैं मुझे नहीं जाना है। कैदी खुद कहता है कि भैया कैमरा भाई मुँह तो हटियो मत मुँह पे ही लगी रही हो है। सो मालिम पज जा के मेरे संग का हैरो काना हैरो है। तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और तू बाबरी माँ ले गई तो बोले मैं क्या कर दी। अरे यही बांधे के बाकी मैयो बुलाती अपने आप आती ना ढूंढती ढूंढती। बोले हाँ ये बात तो सही है पर सुने काउदना मेरे यहाँ आवेगो तो मैं बताऊंगी कैसे पकड़ा जाता है कैसे बांधा जाता है हैं मैं बताऊंगी भाई। पहली वाली बोली कि मैं हूं अपने मन में चतुर कम नहीं हती पर उसी को पता चलता है जिसका पाला पड़ता है हैं। जो मैं समझा कि मैं कम से आला गई मैं हूं अपने मन में बहुत चतुर रहती। ठीक है काउदना भगवान तोते पालो परे मैसेज भगवान तक पहुंचेगा। भगवान ने कही ठीक है काउदना तेरे यहाँ आएंगे हैं। भगवान फिर बाकी यहाँ आए और जान बूझ के पकड़ में आए जान बूझ के। गोपी ते बोले गोपी तुम मैया के पास लेके चलेगी। बोले ना मैं बाबरी नाबा की तरह तो मैया के पास ले चलूँ मैं तो यहाँ बांधूंगी तो पेड़ थे फिर तेरी मैया के पास खबर भेजूंगी कि ले जा रंगे हाथन पकड़ो है। भगवान ने कही गोपी अब के छोड़ दे अब तेरे यहाँ कबहू नहीं आऊंगो। बोले ना तू बड़ा साहूकार बनतो है ना तने बड़े बड़े न के हाथ लगाए हैं ना है ना आज पकड़ में आयो है आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा तब भगवान ने कहा गोपी एक बार प्रार्थना सुन ले। बोले ना सो पेड़ से बांधने लगी। अब कहा भयो क्या वो रस्सी छोटी पड़ गई फिर जोड़ी फिर रस्सी छोटी पड़ गई फिर जोड़ी फिर रस्सी छोटी पड़ गई। ऐसे कईयों बार रस्सी जोड़ी और छोटी ही पड़ती गई। तब वो हाथ जोड़ के बोली लाला तू ही कोई उपाय बता दे कि रस्सी कैसे बड़ी होगी। बोले परम ब्रह्म को बांधने के लिए तेने कोई गुरु बनाया है। बोले गुरु फुरु तो मैं ना बनाए तो बिना गुरु के तू मुझे बांधने चली है अकल हते ना का। अरे बिना गुरु के मैं बंधने वाला पहले सीखे तो आ ब्रह्म को कैसे बांधा जाता है। बोले लाला अब मैं तो छोड़ के गुरु बनाने तो जाऊंगी नहीं पर हाँ एक काम कर ले यदि बन सके तो तू ही मेरा गुरु बन जा। बोले मुझे सिखा देगो। बोले हाँ अरे ऐसा सिखाऊं कि जिंदगी मेरे भूले नहीं है। बोले तो लाला बहुत बढ़िया है। तो बोले ठीक है तू मेरी शिष्य बन। उस गोपी ने कहा कि मैं तेरी शिष्या और तू मेरा गुरु है। तो बोले ठीक है शंका मत करना गुरु के बारे में शंका नहीं की जाती है ठीक है। बोले हाओ तो ला रस्सी मोह दे दे और पेड़ ते ठाड़ी है जा मैं तोय बांध के ही तो सिखाऊंगो कि कैसे बांधा जाता है। अब गोपी मूड खुजावन लगी कि जामे तो मामलो गड़बड़ मालूम पर रहो है। गोपी बोली लाला का जो गड़बड़ तो नहीं करे। बोले है शंका या तो गुरु क्यों बनाया या फिर गुरु बना ही लिया है तो अब शंका क्यों कर रही है। बोले हाँ लाला मैं कहता रही हूँ ऐसी कोई। बोले नहीं
भगवान कहते हैं कि जेहि विधि होई परम हित सोई हम करवन आन। जेहि विधि होई परम हित सोई हम करवन आन। तेरा जिसमें हित होगा हम वही करेंगे, उससे अलग कुछ भी नहीं करेंगे। ठाड़ी आ जा, पेड़ ते ठाड़ी आ गई। अब भगवान ने बांधना प्रारंभ किया। बोले सीकत जइयो, लपेटा देते गए, हाथों बांध ले हैं, नीचे ते शुरू करे, पावन पे दे और कंधन पे जाके पीछे जाके और एक गुर्रगांठ दे दी। गुर्रगांठ जानते हैं? अब ये नए नए बालक का जाने, इनके तो जो चड्डी चड्डा होते हैं बिना इलास्टिक रहते हैं। हमारे जो जमाने के पहले आदमी है भी जानते हैं गुर्रगांठ कहाँ होते हैं, घुटन्ना में हैं। और जब जोर से प्रेशर बनना हो और फिर गुर्रगांठ लग जाए, खूटे तो ना है वो हैं, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये बड़े बूढ़े जानते गुर्रगांठ क्या होती है, और ये बालक का जाने गुर्रगांठ क्या होती है। जल्दी जल्दी खींचता और जल्दी में सल्दी आ जाते हैं, जल्दी में सल्दी हो जाती है। अब गुर्रगांठ लग देखे और सामने आए खड़े है गए कि गोपी, हाँ कि राम राम। बोले काय की? बोले जावे की। बोले अरे मुझे खोल तो दे। बोले गोपी मेरे गुरुजी ने बांधे वही सिखायो, खोले वो ना सिखायो। जोर से बजाओ भैया, जो आनंद आपके दिल को छुआ है। अब गोपी बंध गई। भगवान ने कहा गोपी तू मोए बांधे चाहे मैं तो ही बांधूं, बात तो एक ही है ना। यदि कोई मेरे बंधन में बंध जाए वो भी मेरा हो जाता है, या मैं किसी के बंधन में बंध जाऊं तो मैं उसका हो जाता हूं, या तो मैं किसी का हो जाऊं या कोई मेरा हो जाए, बात तो एक ही हुई ना। बोले नहीं लाला, बात अलग अलग है। ब्याह कर्यो नाए और ब्याह भयो नाए, जामे बड़ो अंतर है। ब्याह भयो ना जामे का शर्म की बात है, और ब्याह कर्यो नाए जामे का स्वाभिमान की बात है कि ब्याह कर्यो ना है, और ब्याह भयो ना जामे का बेइज्जती की बात है। तो लाला मैं तो ही बांधूंगी तो वहां मेरी शान है, लेकिन तू मुझे बांध देगो तो वहां मेरी शान नहीं है। और ये दुनिया वाले का कहेंगे, कैसी कैसी बात करेंगे। गोपी ने कहा लाला ये दुनिया वाले में मेरी बेइज्जती होगी तो अच्छी लगेगी। भगवान कहते हैं कि अरे गोपी यदि दुनिया वालों की इतनी चिंता थी तो फिर तू मोए बांधवे क्यों चली। मुझे तो वही बांध सकता है जो दुनिया वालों की चिंता नहीं करता है, जो दुनिया वालों में ठोकर। अब ये जितने महात्मा संत भगवान बैठे हैं ना, लाल पीरे, हरे तो नहीं है खैर, लाल पीरे सफेद और कैसे हैं, लाल पीरे सफेद, हाँ तीन ही तरह के हैं, गेरुआ है ना। तो ये जितने संत भगवान हैं कहाँ हैं। अब जिनने लाज शर्म छोड़ दी है, दुनिया में ठोकर मारी है, तभी तो भगवान के पास में आ पाए। नहीं दुनिया की चिंता करते तो फिर दुनिया तो जन क्या क्या कहती है? बिना ठोकर मारी है तभी तो भगवान के आ पाए हैं। अब दुनिया की चिंता करेगो तो वो बाबा जी है भी बारो नहीं है। अब ये सामने जितने बैठे कहाँ, जिनमें बहुत से लोग ऐसे हैं बिल्कुल फ्री, जिन्हें घर में कोई लेना, घर वाले परेशान है उल्टे के, कहूँ दुकरा मत जा जाते चले जाए तो बढ़िया है, लेकिन वो बाबा जी हो नहीं सकते, क्योंकि सुकारो ना बड़ो मुश्किल है ना। संत होना, बुराई सहन करना है, लोगों से तरह तरह की बातें सुन करके भी उन्हें पचा जाना है, कोई सरल थोड़ी है। तो भैया भगवान ने कहा गोपी यदि मेरी होने चलिए तो फिर मेरी हो जा है।
तब उपदेश दिया है गीता का, और फिर वो गोपी भगवान की हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। गाइए। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन, सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हाँ। एक बात बताऊं, जाते पहले जहाँ कथा भैया थी, मैं इतना आनंद आता था कि लोग झूम झूम के नाचते थे। तो भजन गाई वारी को मन कर दो, अब भजन गाई बात सोचता मैं अकेलो गलो पार रहा हूँ या नचवैया तो कोई है, तो फिर भजन सुनो सुनो रह जाता है। हरि बोल। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछी, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछी, दूसरा काजल लगा, तीसरा तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा बंसी बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल मस्ताना हो गया। सांवली हाँ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की